यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं 12th सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं और आज की लाइव क्लास में जो आपका मोस्ट वेलकम है। जो चैप्टर चल रहा था माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर 9, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या चल रहा था माय डियर? डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए प्लीज़, चैप्टर जो 9 है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। यस, चैप्टर 9 दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन राइट नाउ इसका इंट्रोडक्शन हो चुका था माय डियर। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी इक्वेशंस होती है किसी भी टाइप की जहाँ कोफिशिएंट ऑफ वेरियस, कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव एंड कांस्टेंट वेरिएबल्स आर इंक्लूड इन एनी इक्वेशन दैट इज नोन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसकी डेफिनेशन हो चुकी थी। सो एस बिकॉज दैट इज d2y अपॉन dx2 प्लस के 5x डॉट dy अपॉन dx एंड प्लस y इक्वल टू सपोज दैट 2 है, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके बाद में इसकी बात हुई थी दैट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड में बात होगी माय डियर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि माय डियर किसी भी इक्वेशन में जितने टाइप फंक्शन का मैक्सिमम टू मैक्सिमम डेरिवेटिव कर रखा होता है उसको कहते हैं ऑर्डर। क्या कहते हैं? ऑर्डर। यानी कि कितने टाइम हाईएस्ट, कितने टाइम आपने डेरिवेटिव कर रखा है। जबकि डिग्री का दैट मीन्स होता है कि आपने कितने टाइम जो हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है उसको कहते हैं डिग्री। फॉर एग्जाम्पल दैट इज d2y अपॉन dx2 प्लस के 3dy अपॉन dx प्लस का 7x आगे सपोज दैट। ओके माय डियर, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑर्डर कितना टाइम का रखा है? 2 टाइम्स। कि इसमें जो हाईएस्ट है डेरिवेटिव कितने टाइम का रखा है भैया? 2 टाइम का रखा है। तो माय डियर इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो गया? 2। लेकिन सेम डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर अपना माय डियर स्टूडेंट्स आप डिग्री फाइंड करना चाहो तो इसकी डिग्री कितनी आएगी बेबी? 1 आएगी। बिकॉज जो हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव है, जो डिग्री डिफाइन होता है दैट इज, जो डिग्री डिफाइन होगा देन इट विल बी डिफाइन ऑन द हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव। जो जहाँ से आप ऑर्डर चेक करते हैं उस ऑर्डर को देखो कि वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है, कि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। तो इसकी पावर 1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो डिग्री कितनी होगी इसकी? 1। इज इट क्लियर? इसके बाद में राइट नाउ आज बात करेंगे बेटा अपन 9.2 की, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चैप्टर बात करेंगे अपन, देखिए माय डियर। यस, चैप्टर 9.2 जो लेक्चर सेकेंड आज का देखिए आप। तो सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि माय डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, यानी कि देखिए आप, एक तो जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन माय डियर। यानी कि डिफरेंशियल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके इसको फाइंड करना है। यानी कि इसके सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है माय डियर जनरल सॉल्यूशंस। क्या होते हैं भैया? जनरल सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशन। एक होता है माय डियर पार्टिकुलर सॉल्यूशंस। पार्टिकुलर सॉल्यूशन कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे होते हैं और पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं। बट आपके पास क्या है कि इस 9.2 में जनरल सॉल्यूशन के बेस पर क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको प्रूव करना है। यानी कैसे प्रूव करना है, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें देखिए आप प्लीज। कि इस साइड तो माय डियर उसका फंक्शंस गिवन है। क्या गिवन है माय डियर? फंक्शन। और सेकंड साइड आपके पास इसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ आपको इसको प्रूव करना है। क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स? प्रूव करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो इसके रेफरेंस से फाइंड हो रही कि नहीं हो रही है, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के रेफरेंस इसको फाइंड कर लो कि इसका फंक्शन आ रहा कि नहीं आ रहा। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने टाइम डेरिवेटिव कर रखा है उतने टाइम आपको उसका डेरिवेटिव करना है। यानी कि या तो इसको ऐसा प्रूव कीजिए, जब किसी भी फंक्शन को आप प्रूव कर रहे हो ऐसे, तो यार टाइम इसका क्या करना पड़ेगा बेटा? डेरिवेटिव। क्या करना पड़ेगा माय डियर? डेरिवेटिव। यानी फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो वो प्रूव हो जाना चाहिए क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप इंटीग्रल करोगे, क्या करोगे? इंटीग्रल। तो इंटीग्रल के बाद में क्या आना चाहिए? फंक्शन। क्या है? फंक्शन। बट आपको जो है वन साइड फंक्शन की बना, उसके फ्रंट में क्या देगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फंक्शन से डेरिवेटिव फाइंड करना बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है, स्वीट होता है, शॉर्ट होता है, कि अपने को कंफर्म हो जाएगा कि कितने टाइम डेरिवेटिव कर रखा है, किसको किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रखा है। तो उसके बेसिस पर अपन इसको प्रूव करेंगे चैप्टर 9.2 को। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए प्लीज, वॉच हियर। यस,
कि लेट y इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस 1 नाउ सच दैट आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है y, देखिए आप प्लीज, y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। y डबल डैश का मतलब क्या होता है माय डियर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और y डैश का मतलब क्या होता है माय डियर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑलरेडी इसके बाद तो हम कंफर्म कर चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। सो प्लीज वॉच हियर, यानी कि आपके पास दैट इज फंक्शन, नाउ दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस, सो दैट इज फंक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, एंड दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स। ये तो फंक्शन है और ये क्या माय डियर, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना, देखिए कैसे फाइंड करोगे आप, यानी कि हाईएस्ट आपके पास कितने टाइम डेरिवेटिव का रखा इसका, 2 टाइम्स। हाईएस्ट आपने कितने टाइम डेरिवेटिव का रखा इसका, 2 टाइम। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स को 2 टाइम आपने इसका डेरिवेटिव कर रखा है, तो राइट नाउ कंटिन्यू आपको डेरिवेटिव करना है इसका। तो नाउ सॉल्यूशंस देखिए आप, नाउ सॉल्यूशंस, यानी कि देखिए आप, तो कीजिए आप इसका, तो dy अपॉन डी एक्स, नाउ ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स, और प्लस 1 का क्या आ गया, 0। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो अगेन डिफरेंशिएट, तो इसका अगेन करेंगे तो क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और ई टू दी पावर एक्स का क्या आएगा, ई टू दी पावर एक्स। ओके, अब देखिए माय डियर्स, यहां से जो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल। सो राइट नाउ ये तो फर्स्ट इक्वेशन, और नाउ सेकेंड, तो देखिए आप, सो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और ई टू दी पावर एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इंप्लाइज वाई डबल डैश दैट इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इट कैन बी रिटन एज वाई डबल डैश दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि ई टू दी पावर एक्स किसके इक्वल है, डी वाई अपॉन डी एक्स के, तो ये आ गया इधर आके माइनस का वाई डैश इक्वल टू 0। सो दैट इज आंसर। ये लो माय डियर स्टूडेंट, प्रूव हो गया। इज इट क्लियर? इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। सो प्लीज वॉच हियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, यस, लेट y इक्वल टू cos x प्लस सी, नाउ सच दैट y डैश प्लस साइन x इक्वल टू 0, यह आपको प्रूव करना है। सो नाउ सॉल्यूशन, आप देखिए कि जो आपके पास ये तो फंक्शन माय डियर, दैट इज फंक्शन, और दैट इज माय डियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखिए कि आपको कितने टाइम डेरिवेटिव कर रखा है, हाईएस्ट 1 टाइम। वाई डैश मतलब फर्स्ट टाइम, आई मीन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज वाई डैश का मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो 1 टाइम आपको डेरिवेटिव करना, देखिए प्लीज। सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सो वाई का माय डियर डी वाई अपॉन डी एक्स, सो कोस एक्स का आ गया माय डियर माइनस के साइन एक्स, और सी का क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0। सो प्लीज देखिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया माइनस के साइन एक्स, ओके, प्लस 0 का मतलब नहीं है। अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए आप। सो राइट नाउ दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का साइन एक्स, और इक्वल में क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, 0। सो डी वाई अपॉन डी एक्स राइट नाउ इट कैन बी रिटन एज वाई डैश प्लस का साइन एक्स, और इक्वल टू 0। सो नाउ दैट इज आंसर, इज इट क्लियर? सो हेंस प्रूव हो गया कि दैट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या दैट इज डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन ऑफ दिस फंक्शन। देखिए प्लीज, ओके, नेक्स्ट देखो, यस, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, y इक्वल टू दैट इज ए एक्स, that is function my dear students, that is function, and x is that x y dash equal to y, and that is differential equation my dear students, that is differential equation। okay my dear students, आपको प्रूव करना है कि दैट जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो फंक्शन का सॉल्यूशन से, या डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज सॉल्यूशन ऑफ फंक्शन। सो इसका डेरिवेटिव करके चलिए आप। सो सॉल्यूशंस कि एज बिकॉज y इक्वल टू ए एक्स, अब आपको चेक करना है कि आपको हाईएस्ट कितने टाइम डेरिवेटिव करना है,
ओनली वन टाइम, वाई डैश दैट इज अपने को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। तो देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, dy अपॉन dx, दैट इज a इज कॉन्स्टेंट, आई मीन u डॉट v, x का क्या आ गया माय डियर 1 एंड प्लस x इज नॉट चेंज, तो बोलेगा एक कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या आ गया 0, क्या आ गया मेरे स्टूडेंट 0। सो dy अपॉन dx इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया a, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, नाउ दैट इज इक्वेशन सेकेंड। बट वी हैव टू प्रूव दैट एक्स वाई डेज इक्वल टू वाई, यानी कि आपको एक्स वाई डेज इक्वल वाई लाना है। तो राइट नाउ यहां से देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कीजिए ए की, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो ए की वैल्यू यहां से फाइंड कीजिए माय डियर। सो ए इक्वल दिस इज वाई अपॉन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। सो वैल्यू ऑफ ए फंक्शन से इसमें पुट करो एंड पुट इन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड पुट कीजिए आप। सो y अपॉन एक्स, सो इट विल क्रॉस मल्टीप्लाई x डॉट y डेज इक्वल टू y। सो नाउ दैट इज आंसर। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो प्लीज दिस इज द वेरी वेरी इजी एंड सिंपल चैप्टर है। आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9, लेट x प्लस y इक्वल टू दैट इज tan इनवर्स y, दैट इज फंक्शन, एंड नाउ सच दैट y स्क्वायर डॉट y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, आई मीन दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। सो प्लीज देखिए आप, एज बिकॉज यानी कि आप देखिए कि हाईएस्ट कितना टाइम डेरिवेटिव का रखा बेटा, वन टाइम, ओनली वन टाइम। सो प्लीज देखिए आप, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो एक्स का क्या आ गया 1 एंड वाई का डेरिवेटिव क्या आ गया dy अपॉन dx, टेन इनवर्स वाई का टेन इनवर्स एक्स के अकॉर्डिंग 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई का dy अपॉन dx। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो नाउ इट विल टेक एलसीएम, बट देखिए पहले इसको ट्रांसफर कीजिए 1 प्लस वाई डैश एंड वाई डैश डॉट 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, अब देखिए आप, तो 1 प्लस वाई डैश माइनस वाई डैश डॉट 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, आई मीन सोल्यूशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर कीजिए। तो 1 प्लस, नाउ विल टेक एलसीएम, so 1 minus 1 upon 1 plus y square equal to 0 and 1 plus y dash, LCM लीजिए तो 1 plus y square minus 1 upon 1 plus y square equal to 0। अगेन इसके डिवाइड में 1 लीजिए आप। नाउ अगेन वी विल टेक LCM, तो 1 plus y square and plus y dash ब्रैकेट ऑफ, नाउ दैट इज कैंसिल आउट, सो y square एंड डिवाइड में 1 plus y square equal to 0। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश एंड डॉट वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सो नाउ हैंस प्रूव्ड, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हैंस प्रूव्ड, सो दैट इज आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो प्लीज आपको ये ऑल 9.2 कंप्लीट करना है। सो दैट इज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और मेरा चैनल जो सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज। ओके बेस्ट ऑफ।